वहीं से कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स होंगी। सो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मैं फर्स्ट रॉ के तीनों कॉलम्स की वैल्यू दूंगी 1 2 3, फिर एक कॉमा, एंड देन आफ्टर कॉमा अगेन फिर नेक्स्ट रॉ जो होगी उसमें नेक्स्ट वैल्यू 4 5 कॉमा 6, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपके पास सेमीकोलन। सो यही आपके पास बॉडी आ गई इस एरे डिक्लेरेशन की, 2,3, यानी कि 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली रॉ 1 रॉ 2, सिमिलरली कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो ये किस तरीके से वैल्यू स्टोर करेगा, ये मेरे पास है रॉ 0 और कॉलम 0। सो रॉ 0 और कॉलम 0 पे क्या वैल्यू है 1। सो ये इसी स्ट्रक्चर पे क्या अपडेट कर देगा 1। ये दूसरा मेथड से बता रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी मेथड चाहे तो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको सबको एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, सो जी क्लास अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, दोबारा वापस वर्ड की फाइल पे चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज है हमारे पास, जो फर्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रॉ 0, यानी कि इंडेक्स रॉ का 0 है और रॉ कौन सी है 1 है, और ये वाली कौन सी है रॉ 2 को। और जो ये वाला कॉलम है ये कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब मुझे इस पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो इस वाले वैल्यू पे क्या होगी, रॉ 0 कॉलम 0। सो वो कौन सी वैल्यू होगी, ये रॉ भी 0 है कॉलम भी 0 है, क्या वैल्यू हो जाएगी, रॉ 0 कॉलम 0 पे 1। फिर नेक्स्ट क्या है, रॉ 0 ही है, कॉलम चेंज हो गया कॉलम 1 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू कर देगा 2। फिर सिमिलरली रॉ 0 ही है, कॉलम 2 हो गया, क्या वैल्यू अपडेट कर देगा 3। फिर अब रॉ चेंज हो गई, रॉ 1 हो गई, रॉ 1 कॉलम 0 4, रॉ 1 कॉलम 1 5, और फिर लास्ट रॉ 1 और कॉलम 2। तो ये मेरे पास रॉ 1 और कॉलम 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे हम इंडेक्सेस पे काम कर रहे हैं। हादी एंड आवाज नहीं आ रही तुबा? आ रही है मैम। सो ये कुछ स्टूडेंट्स चैट में बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज तो सही है। हमें तो आ रही है मैम। अच्छा ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप और डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट न्यू कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड यूज किए बगैर भी आप एरे में डिक्लेयर कर सकते हैं, इन मैट्रिक्स 2 इज इक्वल टू, न्यू का कीवर्ड यूज किए बगैर वही वो जो बॉडी आपके पास है उस बॉडी के अंदर अकॉर्डिंगली आप जितनी वैल्यूज देंगे, एक ब्रैकेट जो है ये कर्ली ब्रैकेट से एक रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे जो वैल्यूज मैं अंदर दूंगी कॉमा सेपरेटेड, वो एक रॉ की वैल्यू होगी। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे रही हूँ 2,4,6, तो इट मीन्स कि ये रॉ 0 है और इस रॉ में 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट रॉ होगी, नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट रो आ गई मेरे पास, और इस ब्रैकेट में भी 3 ही कॉलम्स मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स साइज है 3,5,7। विद इन ब्रैकेट जो कॉमा है वो किस लिए है, वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा है वो क्या बता रहा है कि ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, और रो कौन सी है, ये रो 1 है, और ये कौन सी है, रो 0 है। ठीक है, ये रो 0 है, और विद इन दिस बॉडी ये कौन सी है, ये रॉ 0 है मेरे पास, और इस रॉ 0 में 3 कॉलम्स है मेरे पास, कॉलम 0 कॉलम 1
कॉलम 2। फिर मेरे पास नेक्स्ट रो है दैट इज रो 1। इस रो में भी मेरे पास 3 ही कॉलम्स हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। फिर यहाँ पे मैं चाहूँ तो और अगर रो ऐड करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, जितनी रोज मैं यहाँ पे ऐड करती जाऊंगी कॉमा सेपरेटेड, उतना ही ये साइज खुद से डिसाइड कर देगा। ये मैंने एक और रो ऐड कर दी यहाँ पे, और रो में 3 ही कॉलम्स ऐड हो सकते हैं, तो उसको मैंने वैल्यू दे दी 11, 15, 7। तो ये 2D एरे बन गया मेरे पास 3x3 का। 3x3 मीन्स 3 रोज हैं, 1 रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मिस। मैम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, एरे एक ही टाइप की होगी ज़ूबिया। अगर आप स्ट्रिंग एरे बना रहे हो तो उसमें सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे। अगर आप इंटीजर एरे बना रहे हो तो सारे के सारे एरेज होंगे। अगर ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपने एक ऐसी एरे बनानी है कि जिसमें वैल्यूज मतलब इंटीजर भी देने हैं, तो फिर आप उसको स्ट्रिंग रख लो और उस इंटीजर को भी आप एज एन स्ट्रिंग पास कर दो। थर्ड वाला मेथड समझ नहीं आया फुरकान? ठीक है, थर्ड वाला मेथड मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थर्ड वाला मेथड ये, एक तो आपके पास एरे डिक्लेरेशन का मेथड ये कि आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद 1 बाय 1 इंडेक्स पे आप काम कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 बाय 1 किया था। सेकंड ये है कि आपने जहां डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन के साथ ही आपने एरे को वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। और थर्ड मेथड आपके पास ये है कि आप न्यू को कीवर्ड यूज किए बगैर ही एरे को इनिशियलाइज कर दें। अब ये इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? जो मेन ये वाली बॉडी है, ये किसकी बॉडी है? ये एरे के एलिमेंट्स की बॉडी है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरी एक रो है। फिर ये नेक्स्ट रो है, फिर ये नेक्स्ट रो है, और हर रो के अंदर विद इन जो कॉमा सेपरेटेड है, ये कॉमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये मेरे पास रो 0 है, ये मेरे पास रो 1 है, और ये मेरे पास रो 2 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास रो 2 हो गई। सिमिलरली ये रो 0 का कॉलम 0, रो 0 का कॉलम 1, रो 0 का कॉलम 2, फिर रो 1 का कॉलम 0, रो 1 का कॉलम 1, रो 1 का कॉलम 2, फिर मेरे पास रो 2 हो गई, रो 2 का कॉलम 0, रो 2 का कॉलम 1, रो 2 का कॉलम 2। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा मेमोरी में जाके? 3x3 का, यानी कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा 3 रोज 3 कॉलम। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है 2, ये किसकी है? रो 0 और कॉलम 0। सो रो 0 कॉलम 0 ये वाला इंडेक्स है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है रो 0 कॉलम 1, रो 0 ही है, कॉलम 1। फिर नेक्स्ट रो 0 ही है, कॉलम 2 है। सो रो 0 कॉलम 2 6। फिर अब मेरे पास रो चेंज हो गई, नेक्स्ट रो आ गई, नेक्स्ट रो का यानी कि रो 1 यहाँ पे आया, और कॉलम कौन सा है? 0। सो रो 1 कॉलम 0। फिर नेक्स्ट आ गया 5, रो 0 रो 1 हो गई और कॉलम भी 1 हो गया। सो रो 1 कॉलम 1, क्या वैल्यू आएगी? 5। सिमिलरली रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 यहाँ पे आया, ये आपके पास 7। फिर अब रो चेंज हो गई, अब रो आपके पास कौन सी हो गई? रो 2, यानी कि अब यहाँ पे आप नेक्स्ट रो पे आ गए। अब इसका कॉलम क्या है? कॉलम 0। सो कॉलम 0 पे क्या? 11। फिर कॉलम चेंज हुआ, रो वही है, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1 ये वाला है, 15। रो सेम है, कॉलम चेंज हो गया 7, फिर अगेन ये 7। तो ये इस तरीके से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं आपने कहा कि एरे को
न्यू टाइप यूज किए बगैर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मिस फिर न्यू क्यों करते हैं? अच्छा, ये तो इस सिनेरियो ना कि मैंने वैल्यूज हार्ड कोड की हैं, मुझे पता है कि एरे की ये वैल्यूज हैं, तो मैंने डायरेक्ट एरे को डिक्लेयर करते के साथ ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब लेट से कि मेरे पास मुझे अभी वैल्यूज नहीं पता, या मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रही हूँ कि यूजर अपनी वैल्यूज दे, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वाले सिनेरियो के लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ये वाला, कि जिसमें मैं एरे को डिक्लेयर करूं, और डिक्लेयर करने के साथ आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि इनिशियलाइज किए बगैर आपने वैल्यूज देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे न्यू जरूरी होगा। जहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज अभी नहीं दे रहे या हार्ड कोड नहीं करना चाह रहे, आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हो, तो यूजर से इनपुट लेने वाले सिनेरियो पे आपको सिर्फ एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा और न्यू के कीवर्ड के साथ उसका साइज बताना पड़ेगा। तो ये मेमोरी में जाके एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर देगा। अब जब आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी होंगी तो आप यूजर से वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने वन बाय वन देख लिया ना कि हम इंसर्शन कर रहे हैं। अब व्हाट इफ कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट हम कैसे लेंगे? अभी तो एक मैंने करके दिखाया कि इंडेक्स बाय इंडेक्स, अगर बहुत बड़ी एरे है मेरे पास जिसकी डायमेंशन 2 डायमेंशन में साइज बहुत ज्यादा है, वो कैसे निकलेगी? अगर मैं कह रही हूँ 5 by 5 25 है, तो क्या मैं 25 टाइम्स कन्वर्ट 2 इन 32 और 25 टाइम्स इंडेक्सेस चेंज करूंगी? तो फिर मेरे पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए? नेस्टेड लूप यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे जुनैरा को ऐड करना है मीटिंग पे। ठीक है, जुनैरा को बोलें फौरन ज्वाइन करें मीटिंग, मैं फिर दोबारा लॉक करूँ। जुनैरा को बोलेंगे मीटिंग ज्वाइन करें फौरन, ताकि फिर मैं मीटिंग लॉक करूँ। हो गई जुनैरा ऐड? लॉक मीटिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब हम लूप के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है और लूप के थ्रू ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ 2/3। अब इसको हम एक्चुअल जाके एडिटर पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरे बना, मेन में मैंने एक 2D एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और इससे पहले वाला मेथड वगैरह सब मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन पे जाके मैंने एक 2D एरे डिक्लेयर की और उसका साइज क्या है? 2,3, यानी कि 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो इसके लिए अब मुझे इसके एलिमेंट यूजर से इनपुट लेने। अच्छा, कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं इस एरे में? ये कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी वैल्यूज दे सकती हूँ? इस साइज से, यानी कि फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो जो नंबर आएगा वो मुझे ये बताएगा कि इतने एलिमेंट्स इस एरे में स्टोर हो सकते हैं। तो 2 3 है, तो 2 × 3 6, यानी कि इस एरे में मैं 6 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ। 2 रॉज है मेरे पास और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? 2 रॉज और 3 कॉलम्स में 6 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, अब मैं ये 6 वैल्यूज लेने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं 1 by 1 इंडेक्सेस पे काम करूं। इंडेक्सेस पे काम कैसे करेंगे हम? इंट मैट्रिक्स 0,0, यानी कि 0 रो और 0 कॉलम पे क्या वैल्यू दे दो? 10। इसी तरह इंट मैट्रिक्स 0,1 रॉस, क्योंकि पहले हम रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं, तो रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगा 20। सिमिलरली रॉ सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा 30। तो अब रॉ कॉलम्स कंप्लीट हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, 0 1 2, 3 कॉलम्स हो गए। अब मैं रॉ चेंज करूंगी। अब रॉ का काउंट मेरे पास क्या हो जाएगा? 1, और रॉ 1 के लिए ये फिर 0 से चलेगा 40, कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल V। ठीक है, 1 0 1 1 1 2, और यहाँ पे वैल्यू मैंने अपडेट कर दी 50 एंड 60। ये सिर्फ एरे में स्टोर करी हूँ, अभी प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा ये। सिमिलरली अगर मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट डॉट टू
int 32 console डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा साइज होगा, लेट्स से 5 इंटू 5 25, तो मुझे बार बार ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी। इससे बेटर ये है कि हम लूप्स यूज करें। जब हम ए 1D एरे पे काम कर रहे थे तो एक सिंगल लूप लगा रहे थे इनपुट लेने के लिए। अब हम 2 डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगी, मुझे 2 लूप चाहिए होंगी, नेस्टेड लूप्स। तो जो फर्स्ट लूप होगी आउटर वाली, अगेन क्योंकि हमारे पास काउंटर भी 0 से चल रहा है इंडेक्स, तो लूप का काउंटर भी 0 से चलेंगे। फॉर इंट r इज इक्वल टू 0, यानी कि रॉ 0 है जब तक रॉ लेस देन है किससे, 2 से। क्योंकि ये चीज माइंड में रखिएगा, जो फर्स्ट लूप है आउटर लूप, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, रॉ को। तो यहाँ पे रॉ कहाँ तक चलेगी, 0 लेस देन 2, यानी कि 0 और 1 2 टाइम्स चली और 2 ही रॉज है हमारे पास, तभी मैंने लेस देन 2 किया है। r प्लस प्लस रॉ हो गई। अब रॉ के साथ मैं नेस्ट कर दूंगी कॉलम को। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 3। अब कॉलम कितने हैं मेरे पास, 3 कॉलम्स है, यानी कि कॉलम की लूप कितनी दफा चलनी चाहिए, 3 टाइम्स। 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, सो 0 1 2 3 टाइम्स चली, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे इनपुट लेना है। इनपुट किस में लेना है, इस मैट्रिक्स में। सो इस मैट्रिक्स की वैल्यू इंट मैट्रिक्स r कॉमा c इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line। यहाँ पे इसको C कर देते हैं। ठीक है क्लास, इसको देखें और समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सोल डॉट, ये किस तरीके से वर्क करेगा। जी क्लास, कैसे काम कर रहा है ये। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा वर्ड पे जाके समझाती हूँ। इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्लास, ये फंक्शनैलिटी मैं बता रही हूँ, इसको वर्ड पे जाके 1 बाय 1 ड्राई रन करके, तो आप स्टार्ट से ही सिंक रहिएगा। ठीक है, ये मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ इसका कोड मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, और कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 बाय 1 कैसे काम करेगा। ठीक है, 2 बाय 3 6 टाइम चलेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 3 कॉलम्स बना देती हूँ। वर्ड की फाइल शेयरिंग हो रही है आदि एंड टूबा? नहीं मिस, नहीं नो हो रही। मैम, एडिटर शो हो रहा है। हाँ, ठीक है। मिस आपकी आवाज भी बीच में चली गई थी। ओके, अब आ रही है आवाज और शेयरिंग जी दोनों हो मिस, रही है? अब सही है। जी मिस। यस ठीक मैम। है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, आर
जो हमारे पास रो का काउंटर है, सी जो कॉलम का काउंटर है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंट मैट्रिक्स आर कॉमा सी। ठीक है क्लास, अब ये स्टार्ट से ही सिंक रहिएगा, ये फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब इस कोड को हम 1 बाय 1 आइट्रेट करके देखते हैं, और मैं ड्राई रन करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने काउंटर वेरिएबल जो r और c हैं उनकी वैल्यूज दी, और इंट मैट्रिक्स r कॉमा c। ठीक है, अब सबसे पहले रॉ की वैल्यू होगी 0, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है। सो कंडीशन ट्रू हो गई, सो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी ऑफ लूप में इसको एक और फॉर लूप मिली जो कि नेस्टेड हुई हुई है इस लूप के साथ, आउटर के साथ। तो अब ये क्या करेगा, फॉर इंट c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 हो गई। अब वो चेक करेगा कि क्या c यानी कि 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी ऑफ लूप में क्या करेगा, इंट मैट्रिक्स r कॉमा सी मतलब 0 कॉमा 0, और इसमें यूजर से इनपुट लेगा। कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 5। ठीक है, 5 इनपुट हो गया। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है। आर की वैल्यू वही सेम 0 रहेगी, क्योंकि हमने नेस्टेड लूप में पढ़ा था कि आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि इनर वाली लूप अब पूरा जितना इसको चलना है उतनी दफा आइट्रेट होगी, फिर आउटर में एक का इंक्रीमेंट होगा। तो अभी यहाँ पे आउटर की वैल्यू वही 0 रहेगी। सी की जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, सी आइट्रेट होता रहेगा। तो सी की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, अब सी की वैल्यू सी प्लस प्लस 0 प्लस 1, सी की वैल्यू क्या हो गई, 1। कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा जाएगा और इंट मैट्रिक्स r कॉमा सी में यूजर से इनपुट ले लेगा। r कॉमा सी क्या है, इंट मैट्रिक्स 0 कॉमा 1, यानी कि r की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 1 है। यूजर से इनपुट लिया, लेट से यूजर ने इनपुट दे दिया 8। इनपुट हो गया, फिर दोबारा इनर लूप ब्रेक हुई, इनर में दोबारा ब्रेक होके वापस ऊपर गया, सी की वैल्यू अब 1 थी, प्लस प्लस दोबारा 1 ऐड हो गया। आर की वैल्यू स्टिल अभी सेम 0 है, और सी की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। सो जब कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप फिर से एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे इंट मैट्रिक्स 0 कॉमा 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट से यूजर ने इनपुट दे दिया 11। ठीक है, इनपुट हो गया, फिर ये दोबारा इनर लूप ब्रेक होगी, दोबारा इनर में इंक्रीमेंट होगा। अब सी की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 हो जाएगी 3। आर की वैल्यू 0 ही है, सी की वैल्यू हो गई मेरे पास 3। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। सो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यूजर से दोबारा इनपुट नहीं लेगा, और इस लूप को ब्रेक करके बाहर आएगा। यहाँ आएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आउटर को भी ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा। अब आर की वैल्यू 0 थी, तो अब 0 प्लस 1, अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या आवाज आ रही है क्लास, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। तो भाई आपका माइक है या हादी आपका माइक है? मेरे यहाँ पे तो शोर नहीं। मिस मेरे यहाँ भी कोई शोर नहीं आ रहा। तो ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? यस, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई बुलेट फायर हो रहे हैं या क्या हो रहा है बैक एंड पे। क्लास, ये वर्ड की फाइल शेयर नहीं हो रही आप लोगों के पास? हो रही है। अच्छा, एक मिनट में अपना लैपटॉप जरा चार्जिंग पे लगाऊं। जब तक आप इसको अपने पास आइट्रेट करेंगे, ये कैसे आइट्रेट होगा?
जी क्लास ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्विज स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, फिर इसके बाद इनर एग्जीक्यूट होगा। सुबह फिर ये आपके पास से आवाज आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फिर सी की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू मेरे पास 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन 2 है इंट मैट्रिक्स लो। ठीक है, और इंट मैट्रिक्स पे जाके क्या कर दो, इंट मैट्रिक्स की वैल्यू पे यूजर से इनपुट लो। तो यहाँ पे इंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, अपडेट इंट मैट्रिक्स 1,0। यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेकर लेट से यूजर ने इनपुट दिया 8, फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आर की वैल्यू स्टिल 1 रहेगी। फिर सी की वैल्यू चेंज होगी, 0 थी अब 1 हो गई सी की वैल्यू, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो अब ये आर और सी की वैल्यू अपडेट करेगा इंट मैट्रिक्स में। आर क्या है मेरे पास 1 और सी भी है 1, यूजर से इनपुट लेगा और कहाँ जाके लेट से यूजर ने इनपुट दिया है 3। सिमिलरली फिर आपके पास आर की वैल्यू 1 ही रहेगी और सी 1 था, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 is less than 3, कंडीशन इज ट्रू। सो यूजर से इनपुट लो कहाँ, इंट मैट्रिक्स आर कॉमा सी में। सो इंट मैट्रिक्स आर कॉमा सी क्या है मेरे पास, 1,2 इज इक्वल टू इनपुट लिया, लेट से यूजर ने यहाँ पे इनपुट दे दिया 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर इसके बाद लूप ब्रेक, फिर दोबारा आर की वैल्यू स्टिल 1 ही रहेगी। आर की वैल्यू 1 के लिए सी में दोबारा अपडेट होगा, सी की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, बॉडी ऑफ लूप से बाहर आएगा, और बॉडी ऑफ लूप से बाहर आके अब ये क्या अपडेट करेगा, आर की वैल्यू 1 थी, अब क्या करेगा 1 + 1 2, 2 कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 2 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। सो आपके पास इनर बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और आउटर भी ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने कितनी दफा इनपुट लिया, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम देखें तो इसमें कितने ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 2,3, 2 × 3 6। तो इसने 6 एलिमेंट यूजर से इनपुट लिया और 1 बाय 1 जाके इस 2D एरे में जाके स्टोर कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन हियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लेगा और वो एलिमेंट जाके स्टोर कर देगा। अब सिमिलरली मुझे इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, सो प्रिंट भी इसी सीक्वेंस में होंगे। ये कोड है यहाँ पे, ये कोड और साथ साथ इसका टेबल फॉर्मेट। शहीर और हसन कदीर उन्हें जो मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिए, उनकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। सॉरी, शहीर और हसन कदीर को तो ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग में उनकी डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। शहीर और हसन कदीर। एक मिनट, शहीद, ठीक है मैंने अनलॉक कर दिया है, उनको बोलें कि फॉरन ज्वाइन कर लें। जी मिस, थैंक यू। मिस एहसन को भी ज्वाइन मैंने करवा दीजिए अनलॉक कर क्लास में। दिया, अनलॉक कर दिया मीटिंग, आप बोल दें उनको कि ज्वाइन कर लें। जी मिस।
ठीक है, 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद क्विज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जी अच्छा जी, मीनवाइल यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं अटेंडेंस ले लूँ? यस मिस। अच्छा, यही चीज अगर मुझे प्रिंट करवानी है, अब ये स्टोर कर रहा है, प्रिंट करवाने के लिए क्या चेंज होगा? यही दो लूप्स लगेंगी, और इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कंट्रोल सी एडिटर में, न्यू शेयर एडिटर। अब यहाँ पे कंट्रोल वी, अब इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए यही दो लूप्स लगेंगी, और कन्वर्ट डॉट टू एंड कंसोल डॉट रीड लाइन की स्टेटमेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कंसोल डॉट राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए? इंट मैट्रिक्स आर कॉमा सी, और प्लस हो जाए मेरे पास एक स्पेस, सेमीकोलन, और लूप से बाहर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए? आउट इनर के बाहर कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि ये मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही प्रिंट हो। इसको एक दफा रन करके शेयरिंग हो रही है आपके पास एडिटर की? यस मिस। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी, तो ये मुझसे एलिमेंट पूछेगा एरे के। मैंने 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये इसने मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, यही फॉर्मेट था मेरा, 2, 3। तो ये 2 रॉज, रॉ 1 रॉ 2, 3 कॉलम्स होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, अभी दे देती हूँ मैं क्विज का क्वेश्चन आपको, बिल्कुल अभी दे देती हूँ, बस मैं अटेंडेंस ले लूँ जरा। अगर मीटिंग में नहीं दे सकी, मीटिंग एंड हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। और आपने करना क्या है कि ये टास्क आप विजुअल स्टूडियो पे परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद आप मुझे ये सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे प्राइवेटली क्विज के क्वेश्चंस। अच्छा, चैट में जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूं, वो अपने जो है वो अटेंड स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे मुझे सेंड कर दें, ठीक है? अली असद वादिया, ओके। मेहदी अली करीमी, क्लास मेहदी अली करीमी ने छोड़ दिया है क्या? वन 0827, ओके। फहद बिन अरशद, अबरार अहमद, अबरार अहमद, अबरार नहीं प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी नहीं प्रेजेंट। मोहम्मद अकरम खान, ओके, मोहम्मद अकरम प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा अवान, मोहम्मद तलहा अवान, ओके। फुरकान जाहिद, मोहम्मद हादी खान, राबिया मरियम, जवेरिया मतीन, एहसन रजा, मोहम्मद अनस सब्जवारी, मोहम्मद अनस सब्जवारी नहीं है प्रेजेंट। अली कमाल हाशमी, अली कमाल हाशमी, मोहम्मद नुमीर, समीरुल हक, जुबिया अयूब, आयशा अजमत, अली मोहम्मद, मोहम्मद ताहिर मुर्तजा,
मोहम्मद शहरियार फैसल, जुनैरा अहमद, असद तारिक, असद शाहिद, लगा दिया ना साहब की। असद शाहिद नहीं है आज प्रेजेंट, असद शेख सॉरी। मोहम्मद फैजान खालिद, शहीर अली, रामीन तौसीफ, मोहम्मद साद, मोहम्मद अहमद, हसन कदीर, फायज अहमद, अहमद इब्राहिम, सैयद फैजान अरशद, तलहा अहमद, अफनान अंसारी, तूबा शेख, कासिम अली, जमशेद अहमद, इरम उरूज, वजिया मोयुद्दीन। ओके सो मेरे पास जो एब्सेंटीज हैं वो हैं 10827, 11234, 11294। 11234 कौन है मेरे पास? 11234 अबरार अहमद एब्सेंट है। एंड 11294 मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला प्रेजेंट है। अब्दुल्ला लगा दिया आपकी मैंने। ओके क्विज शेयर कर दूं, ग्रुप पे सेंड कर दूं, व्हाट्सएप पे क्विज।